सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनुभव वाणी ग्रंथ अमृत उपदेश का 15वां प्रकरण चल रहा है। महाराज फरमा रहे, मेलो झूठ अनादि को कहे संत जन सोए, राम चरण सुचि साच है झांसु साचा होए। मेलो झूठ अनादि, जो मेला होता है गंदा होता है वो झूठा होता है अनादिकाल से, आज से नहीं। ये बात सब संतजन कहते हैं। रामचरण सुचि सांच, जो शुद्ध है निर्मल है वही सच्चा है, जिसमें किसी प्रकार का भेड़ नहीं, न पाप का भेड़ न पुण्य का भेड़। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सभी कर्म। तो मेलो झूठ अनादि को, जिसमें किसी का भेड़ है मिलाया हुआ है, वो मेलो झूठ अनादि को कहे संत जन सोए, राम चरण सुचि साच है झांसु साचा होए। जो शुद्ध है एकदम निर्मल है निर्विकार है वही साच है, और उस साच से ही सच्चे होते हैं। इसीलिए महाराज फरमा रहे, मुख सु साच उचारिए साच ही सुनिए कान, नैना साच परखिए उर्धर साचो ध्यान। उर्धर साचो ध्यान झूठ में हासिल नाही, हासिल की कहाँ चली गांठ को मूल गुमाई। राम चरण ये मैं कहूँ कह गए संत सुजान, मुख सो साच उचारिए साच ही सुनिए कान। महाराज हमारे पूर्णतया साच पे आ जाओ। मुखार बिन से जो कुछ भी वचन बोलो साच के सिवाय कुछ नहीं बोलो। कानों से जो कुछ भी सुनो साच के सिवाय कुछ मत सुनो। साचो एक हरि नाम और जग सब झूठा। साचा क्या है? मुखार बिन से बोलने लायक क्या है? राम जी का नाम। कानों से सुनने लायक क्या है? राम जी का नाम। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। तो महाराज हमारे मुख से उच्चारण करना है तो साचे नाम का उच्चारण, कानों से कुछ सुनना है तो परमात्मा के नाम का गुणानुवाद सुनो। मुख सु साच उच्चरिए साच ही सुनिए कान, नैना साच परखिए उर्धर साचो ध्यान। और परमात्मा ने आपको मुख दिया है तो साच उच्चारने के लिए, कान दिए तो साच सुनने के लिए, और नयन दिए है तो साच को परखने के लिए कि साचा क्या है झूठा क्या है इसकी परख हो जाए। और उर्धर साचो ध्यान, हृदय आपको दिया है तो सच्चे परमात्मा का सतराम जी का ध्यान करने के लिए दिया है। हृदय से सच्ची प्रीत परमात्मा से लगा दो, भीतर की प्रीत लगा दो। उर्धर साचो ध्यान झूठ में हासिल नाही। महाराज है सबके अंदर जो है ना साच का समावेश कर लो। झूठ का किसी में भी समावेश रह गया तो कुछ हासिल होने वाला नहीं, कुछ मिलने वाला नहीं। झूठ से मिलेगा तो क्या? महाराज फरमा रहे हैं कि हासिल की कहाँ चली गांठ को मूल घुमाए। हासिल तो कुछ होगा नहीं झूठ का संग करने से, और गांठ का धन चला जाएगा, मूल धन भी व्यर्थ में ही चला जाएगा। इस वासा रूपी पूंजी झूठ के संग चली जाएगी ऐसे ही, राम भजन के बिना ही। तो ये सब मिट्टी में मिल जाएगी। राम चरण ये मैं कहूँ कह गए संत सुजान। ये बात महाराज हमारे की देखो, जो मैं बात कह रहा हूँ वो बात सभी संतों ने कही, केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ।
ये बात सांच पर चलने की सब संतों ने कही। तो मुख सु सांच उचरिए, सांच ही सुनिए कान। जो कुकर्म छाने करे, सो भी परगट होय। तो राम चरण सुकर्म किया, कैसे दबी है सोय। महाराज फरमाने की जो निष्ठ कर्म है, खोटे कर्म है, कुकर्म है, जो नहीं करने चाहिए, ऐसे कर्म कोई छिप छिप कर भी करता है तो अंत तो गत्वा प्रकट हो ही जाते हैं। कभी न कभी तो सामने आ ही जाते हैं, आगे पीछे कभी न कभी आ ही जाते हैं। तो महाराज फरमाने कि जब आप सुकर्म करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो वो कैसे दबे रह सकते हैं। भक्ति का, राम भजन का श्रेष्ठ कर्म करोगे तो उजियागर हो जाओगे। तीन लोग उजियागर पुरुष के अंग में महाराज ने बताया कि उजियागर जो भक्ति किए है उनका सबका नाम भक्तमाल में आज भी उजियागर। बड़े आदर के साथ, श्रद्धा के साथ सभी उनका नाम लेते। और बाकी कितने ही मनुष्य आ गए चले गए, किसको कौन जानता है। तो क्या कारण है उजियागर होने का, साच पे चलने का, भक्ति करने का कारण, सच्ची भक्ति करने का कारण। जन पदवी त्रिलोक सरावे, और अगम दे संसार चल जाए। भक्ति करने वाले जन की पदवी देखो कैसी, पूरी त्रिलोकी में सराहना होती है और अगम देश की प्राप्ति कराती है। दोनों तरफ लाभ है, यहाँ भी लाभ है और वहां भी लाभ है। तो महाराज हमारे कि जो सुकर्म करेगा, भजन की करनी करेगा, अच्छा कार्य करेगा, वो कैसे दबा रह सकता है, वो भी तो उजागर होगा, प्रकट होगा। साच दबायो ना दबे, प्रगटे सब संसार। जे कोई दाब्यो चहे, तो रहे दिना दोई चार। रहे दिना दोई चार, सूर्य क्यों छिपे छिपायो। भरम बादड़ा ओट कहाँ भयो, निजरन आयो। रामचरण घूंघट किशो, जो नाची हाट बाजार। सांच दबायो ना दबे, प्रगटे सब संसार। महाराज फरमाने की सांच को दबाने से दबता नहीं, वो तो पूरे संसार के सामने प्रकट हो जाता है, उजागर हो जाता है। जे कोई दाबियो चाहे तो रहे दिना दो ही चार। कोई सांच को छिपाना चाहे तो 2-4 दिन के लिए छिपा रह सकता है, बाकी तो बाद में तो सब जानने लग ही जाते हैं कि ये सच्चे जन है, भक्ति करने वाले जन, केवली भगवान। इनमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं। तो रहे दिना दोई चार, सूर्य क्यों छिपे छिपायो। किसका दृष्टांत दे रहे, सूर्य का। ये सूर्य को कोई छिपाना चाहे तो क्या छिपा सकते हैं क्या कोई सूर्य को। और कोई छिपा भी ले तो कितनी देर छिपाएगा। भरम बादला ओट कहाँ भयो, निजर न आयो। बादलों की ओट में बस थोड़ी देर निजर नहीं आता, जैसे ही बादल हटे और फिर दिखने लगते हैं। तो ऐसे ही महाराज हमारे के भरम के बादल आ जाते हैं लोगों के ऊपर, तो उनको सच्चे संत, सच्चे सूर्य दिखते नहीं। और जैसे ही भरम के बादल हटते हैं फिर सच्चे संतों की परख हो जाती है। रामचरण घूंघट किशो, जो नाची हाट बाजार। महाराज फरमा कि कोई हाट बाजार में, भरे बाजार में नाच ले तो फिर वो घूंघट क्या करेगी। इसी प्रकार से जो जिनकी भक्ति प्रकट हो गई, उजागर हो गए, जो आनंद ले रहे हैं ठोक बजाकर, वो महाराज फरमाने कि छिप नहीं सकते, दबाए दब नहीं सकते, छिपाए छिप नहीं सकते। तो सांच दबायो ना दबे, प्रगटे सब संसार। तो महाराज ने सांच क्या है। राम चरण निज नाम को, मेरे आयो सांच।
सुमरत मन साचो भयो, हुतो निपट ही काच। हुतो निपट ही काच, स्वाद स्वारथ को संगी। अब भावट भजन विशेष, आन सु रहे असंगी। तुमरे सुमिरन बाईरा, बिचल काच अरुबाच। राम चरण निज नाम को, मेरे आयो साच। महाराज हमारे कि मुझे भी सांच की प्राप्ति हो गई सदगुरु कृपाराम जी की कृपा से। निज नाम का सांच मुझे प्रकट हो गया, जागृत हो गया, और निज नाम के सांच का मुझे आनंद आया। ये निज नाम सतनाम कुदरत कला ने इंचर ऐसा है, जो एक बार प्रकट होने के बाद, जागृत होने के बाद मिटता नहीं, समाप्त नहीं होता, खुटता नहीं। वह नहीं भी रहे तो आत्मचेतन अपने निरंजन निराकार पद में इस निज नाम का आनंद लेता है। ऐसा ये सांच। रामचरण निज नाम को, मेरे आयो सांच। सुमरत मन साचो भयो, हुतो निपट ही काज। ऐसे निज नाम का सुमरण करते करते मेरा मन, जो प्रकृति मन था, अपमन था, वो भी परिवर्तित होकर निजमन हो गया, सच्चा मन हो गया। मन को भी आनंद आने लगा, उसका भी हृदय परिवर्तन हो गया। निज नाम के सुमरण में ऐसी सामर्थ्य है, सांच के सुमरण में ऐसी सामर्थ्य। सुमरत मन साचो भयो, हुतो निपट ही काज। नहीं तो ये मन तो अपमन ही था, प्रकृति मन ही था, कच्चा ही था, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही जाता था। हुतो निपट ही काच, स्वाद स्वारथ को संगी। ये मन तो स्वादों और स्वार्थ पूर्ति में ही लगा हुआ रहता है। अब भावट भजन विशेष, आन सु रहे असंगी। अब क्या हो गया, निज नाम के साच की प्राप्ति पर मन में भजन की विशेष भावट रहती है। अब भजन करने की इच्छा रहती है और बाकी अन्य कार्यों से उदासीन रहती है। अब भावट भजन विशेष, आन सु रहे असंगी। एक राम जी के नाम के सुमरन के अलावा अन्य सब चीजों से असंग हो जाता है। तुमरे सुमिरन बाईरा, बिचल काच अरुबाच। महाराज मैंने की, हे राम जी, आपके नाम के सुमरन के अलावा जो कुछ भी है वो सब काच बाच है, कच्चे वचन है, खोटे वचन है, निष्ठ वचन है, और बिचला देने वाले, विचलित कर देने वाले, पथ भ्रष्ट कर देने वाले, मार्ग से हटा देने वाले। केवल आपके नाम का सुमरण ही मोक्ष के मार्ग पर लेके जाने वाले। तो राम चरण निज नाम को, मेरे आयो सांच। अब महाराज ने सांच की बात तो बता दी कि निज नाम ही सांच है। सांच झूठ का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं कि सांच क्या, झूठ क्या। समझो इस बात को। राजा रावत जगत सब, ज्ञानी पंडित वेश। किस किस को समझा रहे हैं? राजा रावत जगत सब, ज्ञानी पंडित वेश। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश। सन्यासी दरवेश, सांच कोई न सुहावे। कोई बिरला संसार, सांच सांचा को भावे। कल जुग करनी लूट के, स्वार्थ भरियो विशेष। राजा रावत जगत सब, ज्ञानी पंडित वेश। सबको कह रहे हैं महाराज। क्या कह रहे हैं? राजा को कह रहे हैं, रावत को कह रहे हैं, सारे नर नारियों को कह रहे हैं, संसारियों को, ज्ञानियों को कह रहे हैं, पंडित को कह रहे हैं, सब वेशधारियों को कह रहे हैं, जोगियों को कह रहे हैं, जंगम को कह रहे हैं, सेवड़ा सन्यासी दरवेश, सब कट दर्शनियों को कह रहे हैं। क्या कि सन्यासी दरवेश, सांच को ही न सुहावे। किसे भी सच्ची चीज अच्छी नहीं लगती, सबको झूठा ही अच्छा लगता है, सबको पाखंडी अच्छा लगता है, सबको दिखावा ही अच्छा लगता है, सबको शरीर संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, सबको तीन लोकों में फलों की प्राप्ति ही अच्छी लगती है।
कोई बिरला संसार साच साचा को भावे। इस संसार में कोई बिरले ही है, वो सच्चे हैं, उनको साँच पाता है, सबको नहीं सुहाता। सबको तो झूठी चीजें ही अच्छी लगती है, सबको माया ही अच्छी लगती है परमात्मा की। किसी को परमात्मा नहीं चाहिए, सबको परमात्मा की माया चाहिए। कलयुग करनी लूट के स्वार्थ भरियो विशेष। कलयुग के अंदर सब स्वार्थ की करनी कर रहे हैं, सब लूटने का कार्य कर रहे हैं, सब लगे हुए हैं लूटने में। कोई भी हो जाए, राजा रावत जगत सब ज्ञानी पंडित वेश। साच कया सू खीज मरे, झूठ कया मन मोद। राम चरण वाजिब सू, कहाँ ज्ञान पर मोद। कहाँ ज्ञान पर मोद बोध, कोई उपजे नाही। सुन सुन साची सीख, दोष धारे मन माही। बुरा भला समझे नहीं, हृदय भयो भरियो अबोध। साच कया सूखीज मरे, झूठ कया मन बोध। किसी को कोई सच्ची बात बतावे तो उसे क्रोध आ जाता है। वो तो को सत ज्ञान बतावे, कछु न राखे छंदो रे। सदगुरु संत केवली भगवंतो, सत्य केवल्य ज्ञान को बिना किसी छिपाव के, बिना किसी घुमाए फिराए बताते हैं, निर्भय होकर। लेकिन महाराज फरमाने की जो स्वार्थ पूर्ति में लगे हुए हैं, उनको ऐसी सच्ची बात, सच्चा ज्ञान सुनकर क्रोध आ जाता है। साच कया सू खीज मरे, झूठ कया मन मोह। उनको तो झूठी बातें बताओ, संसार के सुख की बातें बताओ, देश परिवार की बातें बताओ, उनसे सबको जो है मन में खुशी होती है। उनके मन को ऐसी बातें भाती। सच्ची राम भजन की बात बताओ तो नहीं भाती, बोले इसमें तो रस नहीं आता। आप तो हमें चुटकुले सुनाओ, कहानी किससे सुनाओ, उसमें हमको रस आता है। तो साच कया सू खीज मरे, झूठ कया मन मोद। राम चरण वा जीव सू, कहाँ ज्ञान पर मोद। ऐसे जीव को जिनको झूठी बात ही सुहाती है, उन्हें सच्चे ज्ञान का कैसे बोध होगा, कैसे ज्ञान देवे उन्हें सच्चा। दे ही नहीं सकते, उनको सुहाता ही नहीं, अच्छा ही नहीं लगता है। कहाँ ज्ञान पर मोद बोध, कोई उपजे नाही। उन्हें कितना ही उनको प्रमोद दो ज्ञान का, उन्हें बोध होता ही नहीं, क्योंकि वो धारण करते ही नहीं। क्या करते हैं फिर वो? सुन सुन साची सीख, दोष धारे मन माही। सुनते तो है साची सीख को, लेकिन धारण क्या करते हैं? दोषों को धारण करते हैं, मनमुखी बने रहते हैं, गुरुमुखी नहीं बनते। बुला बुरा भला समझे नहीं, हृदय भरियो अबोध। क्या चीज उनके लिए बुरी है, क्या चीज उनके लिए भली है, इस बात की समझ ही नहीं। सौदागर चला जीव सौदे, भरत खंड में आया, कहीं के कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगा। बुरा भला समझे नहीं, हृदय भरियो अबोध। साच कया सू खीज मरे, झूठ कया मन मोद। साच झूठ की धारणा, समझे नाही आश। रामचरण ता जीव के, भयो बुद्धि को नाश। साच क्या है, झूठ क्या है, इसकी धारणा को कोई समझता नहीं। महाराज फरमाने की जो साच झूठ की धारणा को नहीं समझता, साच कहते किसे और झूठ कैसे किसे, तो समझो कि उसकी बुद्धि नाश को प्राप्त हो गई, बुद्धि है नहीं उसको। रामचरण साची कथा, साचा सू कर बीर। झूठा सू कीजे नहीं, वे मुख हाजी मन पीर। वे मुख हाजी मन पीर, साच दूषण सो लागे। वाको भावे झूठ, आत रोके से भागे। वो तो गाहक अगति को, गति में करे न सीर।
रामचरण साची कथा साचा सू कर भी। महाराज फरमा रहे हैं कि जो सत्य केवल्य ज्ञान की कथा है, सत्य केवल्य ज्ञान है, वो सब इसके ग्राहक नहीं है। इसके ग्राहक बहुत कम है। कुछ ही सांचे, कुछ बिरले ही इसके ग्राहक हैं। इसको सुनने वाले बहुत अधिक नहीं है, बहुत कम है। बिरले ही जगह है ज्ञान सुना जाता है, सुनने वाले बहुत कम है। तो महाराज फरमाया कि सत्य केवल्य ज्ञान की कथा, ये अणबे की वाणी, रामचरण सांची कथा सांचा सू कर बीर। जो इसके सुनने वाले ग्राहक हैं, उन्हीं के संकर, दूसरे इसका महत्व तो समझते ही नहीं। दूसरों को क्या चाहिए? झूठा सू कीजे नहीं वे मुख हाजी मन पीर। झूठों से करोगे तो मुख पर तो कहेंगे हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, लेकिन करेंगे नहीं वो बात। वो अपने मन के ही पीर है, वो अपने मन के ही गुरु है। मन जैसा उनका कहेगा, मनमुखी हो, गुरुमुखी नहीं है। बात सुनकर तो कहेंगे सही सही सही, हाँ सब सही है, लेकिन करेंगे कुछ नहीं। वे मुख हाजी मन पीर सांच दूषण सो लागे। महाराज में ऐसे व्यक्तियों को सच्चे ज्ञान की बात बताना दोष लगता है, फायदा ही नहीं है ऐसे को बताने का। इससे तो अच्छा है कि जो अधिकारी है इसको सुनने के, उन्हें बताओ, तो कम से कम जो है लाभ तो मिलेगा। हर एक के काम की नहीं है, हर एक धारण नहीं कर सकता। वाको भावे झूठ आंतरो कैसे भागे। उनको तो झूठ ही अच्छा लगता है, तो आंतरा कैसे भागे? उनको सुहाता ही नहीं है ज्ञान आपका केवल ये सत्य, तो उनको कथा करके क्या फायदा? वो तो ग्राहक अगति को गति में करे नहीं सी। वो ग्राहक ही अगति में जाने वाला है, तो ये आपका सत्य केवल है ज्ञान तो गति करने वाला है, तो वो गति में सिर करता ही नहीं है, आना नहीं चाहता गति में। वो अपनी गति चाहता ही नहीं है, अगति में ही जाना चाहता है। जावा दो आपको जावा दो। रामचरण सांची कथा सांचा सू कर बीर। चर्चा उत्तम ज्ञान की कीजे आस्तिक सू सोय। आस्तिक से आसती बदे नास्ती रहे न कोई। नासती रहे न कोई दोई आनंद बरतावे। बदे परस्पर प्रीत नहीं विपरीत उपावे। नास्तिक बुद्धि सू कबू चर्चा सुख न होय। चर्चा उत्तम ज्ञान की कीजे आस्तिक सू सो। महाराज समय की उत्तम ज्ञान बता रहे हो, श्रेष्ठ ज्ञान बता रहे हो, अमूलक ज्ञान बता रहे हो, जो करोड़ों रुपए खर्च करे तो भी नहीं मिले। ऐसे ज्ञान की, ऐसे अमूलक वचनों को जो इसके आस्तिक हैं, जो इसके ऊपर विश्वास करते हैं, जो इसके ऊपर नैचा प्रतीति दृढ़ता करते हैं, उन्हें ही सुनाओ। क्योंकि आस्ति से आस्ति बधे नास्ति रहे न। जो इसके ऊपर श्रद्धा विश्वास जिसका पूरा है उन्हीं को बताओगे तो उनकी श्रद्धा विश्वास और बढ़ेगी। और उनके अंदर कोई नास्तिकता है तो चली जाएगी, थोड़ी बहुत है तो। नासती रहे न कोई दोई आनंद बरतावे। दोनों में आनंद बरतेगा, सुनने वाले के और कहने वाले के। बदे परस्पर प्रीत नहीं विपरीत उपावे। दोनों के परस्पर में प्रीत बधेगी और कोई विपरीत बात उत्पन्न ही नहीं होगी, गड़बड़ की कोई बात उत्पन्न नहीं होगी। नास्ति बुद्धि सू कबू चर्चा सुख न हो। और जो नास्तिक है, जो विश्वास नहीं करता है, जो शंका करता है, आतरा रखता है, केश बराबर आतरो जैन राखे को, तो आ कृपा ना बने ऐसी कुदरत हो। नास्तिक बुद्धि सू कभी चर्चा सुख न हो। ऐसे नास्तिक से, जो विश्वास नहीं करता है, उससे यदि ज्ञान की चर्चा करो तो कभी सुख नहीं होगा। न सुनाने वाले को सुख होगा, न सुनने वाले को सुख होगा। तो चर्चा उत्तम ज्ञान की कीजे आस्तिक सो सोए।
वर्षा को आगम सुने आनंद माने ढोर। चर्चा सुन बैराग की चिड़े हरामी खोर। महाराज बारिश आने वाली हो तो ढोर भी खुश हो जाते हैं, पशु भी खुश हो जाते हैं। लेकिन महाराज फरमा रहे हैं कि चर्चा सुन बैराग की चिड़े हरामी, ये पशु से भी गए बीते हैं। ज्ञान वैराग की चर्चा को, ज्ञान वैराग की बारिश को आते हुए सुनकर चिढ़ते हैं, ऐसे हरामी को पशु से भी गए बीते हैं। पशु भी खुशी मनाते हैं बारिश होती। साई बेली सांच का झूठा बेली नाय। रामचरण यूं समझ के सांच भाक मुख माय। साई परमात्मा राम जी सांच के बेली है, यानी सांच के संगी हैं, सांच को पोषण देने वाले हैं। झूठा बेली नाय, झूठे के पक्ष नहीं लेते हैं परमात्मा, सच्चे के संग खड़े रहते हैं। रामचरण यूं समझ के सांच भाक मुख माय, इसलिए अपने मुखारबिंद से हमेशा सत्य वचनों का ही उच्चारण करें। झूठ न भाकी रामचरण झूठा के संख मान। सांच बदन की शोभ है झूठ कुशोभा जान। झूठ अपने मुखारबिंद से मत कर, झूठ बोलने में शंका कर कि मेरे मुख से कभी कोई झूठ नहीं हो जाए, उस बात का डर रख। क्योंकि सांच बदन की शोभ है झूठ कुशोभा जान। सत्य वचन बोलेगा तो तेरे बदन की शोभा रहेगी, और झूठा कहेगा तो कुशोभा हो जाएगी। नैन श्रवण बिच आत रो पानी पंजा को होय। देखी की प्रतीत करे सुनी न करिए कोय। सुनी न करिए कोय कौन के सीज सुनावे। लगे सुनी की लार सीत रघुभ्रात गुमावे। पर बचना बैके नहीं वे बड़े विचक्षण सोई। नैन श्रवण बिच आत रो पानी पंजा को। महाराज सुना रहे हैं कि आंखों और कानों के बीच कितनी दूरी है, एक पंजे के बराबर, 5 उंगलियों के बराबर। इतनी तो दूरी है, ज्यादा दूरी तो है नहीं। तो क्या करो, देखी की प्रतीत कर, अपने आंखों देखी की बात हाँ सच्ची मान, और सुनी न करिए को, सुनी सुनी बात पर विश्वास मत। सुनी न करिए कोई कौन के सीज सुनावे। पता नहीं कोई क्या सुना रहा है, कैसे सुना रहा है, कितना जोड़ तोड़ कर सुना रहा है, कितना तोड़ मरोड़ कर कह रहा है। लगे सुनी की लार सीत रघुभ्रात गुमावे। सुने की लार लगे सीता प्रभु भ्रात गुमावे। सीता और राम लक्ष्मण अलग अलग हो गए सुनने की लार लगने की वजह से। प्रभु यानी राम जी और उनके भाई लक्ष्मण जी और सीता, सीता का हरण हो गया, सुने की लार लगी तो। कि वो आवाज भाई दे रहे तुम जाओ, हाँ भाई आवाज दे रहे जाओ। नहीं ये लक्ष्मण को तुम मेरे को प्रसाद करना चाहते हो, मैं ऐसा इसलिए मेरे को
जदी हो गया चालू करा लगे सुनी की लार सीत रघुभ्रात गुमावे, पर बचना बैके नहीं वे बड़े विचक्षण सोई। दूसरों के कहने में नहीं आवे, बैके नहीं, स्थिर रहे, दृढ़ रहे, वो बड़े विलक्षण। नयन श्रवण बिच आतरो पानी पंजा को हो, इतना ही तो आंतरा है। तो कानों की सुनी मत करो, आंखों की देखी करो, उस पर भरोसा करो। साचा झूठ न भाव ही, झूठा साच न भाई। मिल चाल्या आनंद नहीं, खड़भड़ता दिन जाय। खड़भड़ता दिन जाय, विषमता बधी है भारी। तेल नीर नहीं मिले, मिले तो दोनियों ख्वारी। फूंक दिया पैठारवे, फूंक अग्नि बबकाय। साचा झूठ न भाव ही, झूठा साच न भाई। हमारा कहीं सच्चे को झूठा अच्छा नहीं लगता और झूठे को सच्चा अच्छा नहीं लगता, दोनों एक दूसरे से विपरीत है। साचे को साचा ही अच्छा लगता है और झूठे को झूठा ही अच्छा लगता है। मिल चाल्या आनंद नहीं, खड़बड़ता दिन जाए। साचा और झूठा दिन मिल जाए तो फिर उनको जो है सुख नहीं होता, उनकी लड़ाई झगड़े में ही दिन बीतता है, गड़बड़ होती है। खड़बड़ता दिन जाए, विषमता बधी है भारी। दोनों में विषमता रहती है, साचे और झूठे, समानता नहीं आती। किस प्रकार से विषमता रहती है? तेल नीर नहीं मिले, भिले तो दोनों खवारी। तेल और नीर नहीं मिल सकता, दूध और पानी मिल जाएगा, हाँ, लेकिन तेल नीर नहीं मिलेगा। फूक दिया पैठारवे, फूक अग्नि भभकाय। अरे फूक तो एक ही है, दूध उफन रहा है और उसके अंदर फूंक दो, क्या होगा? दूध ठंडा हो जाएगा। और आग लग रही है, उसके अंदर फूंक दो, आग भभक जाएगी। फूंक तो एक ही है, किसका संग कर रही है? एक का संग करने से, उफनते हुए दूध का संग करने से शीतल हो रहे हैं, और आग का संग करने से भभक रही है। दोनों विपरीत काम हो रहे। तो फूंक दिया पैठारवे, फूंक अग्नि भभकाय। तो साचा झूठ न भावे, झूठा साच न भाई। झूठ अरु साच की खबर जाने नहीं, महियो कूप को गणो टोटो। बिना ओ कूप नर बया नित फिरत है, जानिए गेंद के लग्या दोटो। नाही थिरता कहूँ दहूँ दिशी, डोल ही बोल ही मुख जो आए जैसी। भला अरु बुरा को भेद पावे नहीं, और की और मुख बात कैसी। पड़त जंजाल ताई जाल छूटे नहीं, काल आधीन बिकेराल पूरा। राम ही चरण नर राम बिन नीच है, कीच पाखंड में परे पूरा। महाराज ने झूठ और साँच की खबर जाने दी, कौन झूठा है कौन सच्चा है उसकी खबर नहीं, उसकी समझ नहीं। तो महाराज हमारे किस कारण से नहीं है? मही ओकूप को गणो टोटो, उसमें समझ नहीं है भीतर। मही ओकूप, ओकूप का विपरीत क्या हो गया?
बेवकूफ, औकूफ बेवकूफ। तो महाराज हमारे औकूफ तो समझदारी और बेवकूफ मूर्खता। हम्म। तो मही औकूफ को घणो टोटो, भीतर में समझदारी का टोटा है। मही यानी माई यानी भीतर में, मही औकूफ को घणो टोटो। इसीलिए तो भीतर में समझ नहीं है, इसीलिए साच झूठ का परख नहीं है, खबर नहीं है उसे। बिना औकूफ नर बया नित्य फिरत है, जानिए गेंद के लग्या धोटो। जिसमें बुद्धि नहीं हो, जिसमें समझ नहीं हो, जिसमें अपना खुद का कोई डिसीजन नहीं है, निर्णय नहीं है, वो बहता फिरता है। कैसे? जैसे गेंद के एक इधर से लात लगाता उधर जाती, उधर से लात लगाता इधर आती, ऐसे ही वो बहे फिरते हैं। खुद की तो कोई समझ है नहीं कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। जिधर जो है झुकावे उधर झुक जावे। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुना दास, वैसे हो जावे। नाही थिरता कहूँ दहूँ दिशे डोली है, बोल ही मुख जो आए जैसी। उन्हें कहीं थिरता आती नहीं, वो दशों दिशाओं के में डोलते हैं, इधर उधर सब जगह जाते फिरते, सबको साधते फिरते हैं। तो एक साधिया सब सदे और सब साधिया सभी जाए, कुछ भी नहीं सकता है, सबको साधने फिरते हैं। नाही थिरता कहूँ दहूँ दिशे डोल ही, बोल ही मुख जो आए जैसी। उनके मुंह में जैसे आती वैसी बोलते। कोई स्थिरता नहीं, दृढ़ता नहीं है, कोई मजबूती नहीं है, एक पर नेचा नहीं है। भला अरु बुरा को भेद पावे नहीं, और की और मुख बात कैसी। उनको क्या भला है उनके लिए, क्या बुरा है उसका ही नहीं पता। अभी दूसरों की क्या बात करते हैं, खुद के भले बुरे की पता नहीं। पड़त जंजाल तई जाल छूटे नहीं, काला दीन बिकेराल पूरा। ऐसे जंजाल में पड़े रहते हैं और ये काल का जाल से छूट नहीं पाते। काल के अधीन ही रहते हैं, जन्म मरण में जाते आते रहते हैं, तीन लोग के फेरे में ही रहते हैं, गाड़ी की बेल की तरह घूमते रहते हैं। तीन लोग का फेरा हो, गाड़ी बेल फिरे जो सो। चार वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाए। राम ही चरण राम बिन नीच है, कीच पाखंड में पड़े पूरा। महाराज हमारे कि ये नर शरीर प्राप्त हुआ, श्रेष्ठ उत्तम है, लेकिन यदि यहाँ आकर राम जी का भजन नहीं किया तो ये उत्तम शरीर भी नीच शरीर हो जाता है। कीच पाखंड में पड़े, ये कीचड़ में पड़ जाता है, दिखावे में पड़ जाता है, शरीर संसार के सुखों में पड़ जाता है, कूड़े कार्यों में लग जाता है जो नहीं करने चाहिए। जो बरते जेती कहे, सोवे निंदक नाय। अण बरती अण होत की, कया निंदा निंद का माय। कया निंद का माय, अदोषा दोष लगावे। वाके कछु न हानि जानि, अपकर्म चढ़ावे। राम चरण मन जागता, झूठ कया धर्म जाय। जो बरते जेती कहे, सोवे निंदक नाय। जो मुझ बरती आय के, सो विद कही सुनाए। तो जो बरती जेती कहे, सोवे निंदक नाय। उनको जो बरत रही है वैसी बात कहते हैं तो उनकी निंदा नहीं होती। और वो जो सच्ची बात कह रहे हैं तो वो निंदक भी नहीं है किसी की, और सच्ची बात की कभी निंदा भी नहीं होती। अण बढ़ती अण होत की, कया निंद का माय।
अणबढ़ती बात है, अणहोती बात है, अणहुती बात, अणहुती बात यानी फालतू बात। हाँ जी बना कया निंद का माय, कया निंद का माय अदोषा दोष लगावे, जिनमें दोष ही नहीं है और दोष लगा रहे हैं, निर्दोष में दोष लगा रहे हैं, तो वो निंदा कहलाती है, झूठी निंदा। साचे की तो निंदा होती नहीं है। वहां के कछु नहाणी झाणी अपकर्म चढ़ावे, जो साचा है उसकी निंदा कोई करता है झूठी, तो साचे को तो कोई तकलीफ नहीं है, वो तो साचा है, लेकिन जो निंदा कर रहा है झूठी, उसके ऊपर कर्म चढ़ जाता है। रामचरण मन जागता झूठ कया धर्म जाए, इसीलिए महाराज फरमाने जानते बूझते हुए तुम झूठ कर रहे हो, तो झूठ बात कहने से, किसी की झूठी निंदा करने से आपका धर्म चला जाता है। तो जो बरते जेती कहे सोवे निंदक नाय, सच्ची बात कह रहे हैं तो निंदा नहीं हो, और झूठी बात कह रहे हैं किसी की व्यर्थ ही, जो है ही नहीं उनमें दोष, और बता रहे दोष, तुम्हारा स्वयं वो झूठी निंदा है। तो झूठी निंदा करने वाले के ऊपर कर्म चढ़ते हैं, और वो तो साचा है, जिसकी झूठी निंदा हो रही है उसको तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो निंदक कौन, उसका महाराज उत्तर दे रहे हैं। देखी न दृष्टि सुनी नहीं श्रवण, ऐसी कहे अजगैब की मेले, पावन हाथ नहीं महु माथ ही झूठ खड़ी करी साँच कुटेले, सोही अज्ञानी जो ऐसे असाधु की गोखर आय अनागत जेले, भार बहे पुनि मार सहे सट झूठ के पाप नरक में खेले। निंदक कौन है, जो झूठी निंदा करता है। क्या करता है झूठी निंदा, देखी न दृष्टि सुनी नहीं श्रवण, ऐसी कहे अजगैब की में, न तो उसने देखी है और न सुनी है, ऐसी अजब गजब की बात सुना देता है निंदा में, बिना ही देखे बिना ही सुने। जिसका पाँव न हाथ नहीं मुंह माथे, जिसका कोई हाथ पाँव ही नहीं है, जिसका मुंह माथा ही नहीं है, झूठ खड़ी कर साँच कुटे, झूठी बात खड़ी कर देता है निंदा के रूप, झूठा ही दोष मान देता है और साँच को हटा देता है। तो सोई अज्ञानी जो ऐसे असाधु की गोखर आय अनागत जेले, ऐसे असाधु की झूठी बात को झेल रहा है, सुन रहा है, वो अज्ञानी। भार बहे पुनि मार सहे सट झूठ के पाप नरक में खेले, ऐसी झूठी निंदा करने के कारण पाप लगता है और उस पाप का फल नरक के अंदर भोगना पड़ेगा, और उस पाप का भार उसके ऊपर और उसकी मार उसके ऊपर हमेशा पड़ती रहेगी। न्याव दुरस कलयुग करे नैचे ठहरे सांच, झूठ कपट दिन चार का मति कोई बदलो बाच, मति कोई बदलो बाच दिना दोई मोद बधावे, पीछे धूल पड़ाए होय जैसी ठहरावे, साँच बटो लागे नहीं झूठ काच सोई काच, न्याव दुरस कलयुग करे नैचे ठहरे सांच। महाराज हमारे इस कलयुग के अंदर न्याय होता है, और उस न्याय में साँच ही ठहरता है और झूठ को जाना पड़ता है। झूठ कपट दिन चार का, झूठ कपट कितने दिन चलेगा, 4 दिन। तो मत कोई बदलो बात, इसीलिए अपने वचनों को
बदलो मत। मत कोई बदलो बाच दिना दोई मोद बधावे। 2 दिन तक आप झूठे बोल लोगे, 2 दिन खुशी मना लोगे, फिर बाद में तो साच पे आना ही पड़ेगा। पीछे धूल पड़ाय होई जैसी ठहरावे। पीछे तो बात जो है सच्ची वो सामने आ ही जाएगी 2-4 दिन बाद। साच बटो लागे नहीं झूठ काच सोई काच। झूठा तो कच्चा ही रहेगा और साच को कोई आंच नहीं। न्याव दुरस कलयुग करे नैचे ठहरे सांच। साचा ही की ठेल दे झांके निबल पखी जो होय। झूठा का साचा करे जहाँ सबल स्नेही सोय। जहाँ सबल स्नेही सोय यह कलयुग बरतारो। नैचे उगड़े साच पख्या को मुंडो कारो। भल मनसी बाटो लगे मुख धूल पड़ावे दोय। साचा ही की ठेल दे जाके निबल पकी जो होय। महाराज में कोई सच्चा है और उसका पक्ष लेने वाला निबल है, कमजोर है, तो साचा ही की ठेल दे जाके निगल पकी जो होय। और झूठा को साचा करे जहाँ सबल स्नेही हो। कोई झूठा है और उसका जो है स्नेही जन सबल है, तो वो झूठी बात को ही सत्य प्रमाणित करवा देते हैं। और कोई सच्चा है और उनके मित्रगण स्नेही स्वजन कमजोर है, तो वो अपनी सच्ची बात को भी रख नहीं पाता। जहाँ सबल स्नेही सोई रहे यह कलयुग बरतारो। ऐसा कलयुग के अंदर बर्ताव हमारा। नैचे उगड़े सांच पख्या को मुंडो कारो। लेकिन महाराज हमारे जो पक्ष वाले हैं उनका मुंह काला। भल मनसी बाटो लगे मुख धूल पड़ावे दोय। उसके बल मनसा को बट्टा लगे। जो पक्ष में रहते हैं साचे के निबल और झूठे के सबल, तो महाराज भाई वो तो उल्टा कार्य करवा देते हैं। साचे को साचा प्रूव नहीं होने देते हैं और झूठे को साचा प्रूव कर देते हैं। तो भल मनसी बाटो लगे मुख धूल पड़ावे दोय। दोनों ही जो पक्ष वाले हैं मुख पर धूल पड़ाते हैं और उनकी बलमनसा पर बट्टा लगाते। साचा ही की ठेल दे जाके निबल पकी जो हो। झूठा नर को राम चरण जगत ही माई ध्यान। कोई बचन माने नहीं जहाँ तहाँ अपमान। जहाँ तहाँ अपमान झूठ में नहीं भलाई। तो मिथ्यावादी साध किसी बड़ मनसी पाई। कहनी जो रहनी नहीं तो कहनी लाजे ज्ञान। झूठा नर को राम चरण जगत ही माए कुध्यान। भारत में जो झूठा नर होता है उसका इस संसार के अंदर भी कोई वैल्यू नहीं गिनते झूठे की। कोई वचन माने नहीं जहां तहां झूठे का कोई वचन विश्वास ही नहीं करते उसको, और उसको सब जगह अपमान ही सहन करना पड़ता है झूठे को। जहां तहां अपमान झूठ में नहीं भलाई। इसलिए महाराज में झूठ में कोई भलाई नहीं। तो मिथ्यावादी साध किसी बड़ मनसी पाए। तो महाराज भाई साध होकर मिथ्यावादी होगे तो क्या आपको लाभ मिलेगा? संसार में नहीं मिलता है तो साधु को कैसे मिलेगा? कहनी जो रहनी नहीं तो कहनी लाजे ज्ञान। जैसे कहते हैं वैसे करते नहीं। तो महाराज में कि कहनी जो है वो भी लज्जित हो जाती है, उसको भी लजा रहे, ज्ञान को भी। ज्ञान जो कहकर सुना रहे हैं उसको भी लज्जित कर रहे हैं, जिस स्वयं नहीं कर रहे थे। तो झूठा नर को रामचरण जगत माए कुध्यान। झूठे का संसार के अंदर ही
शरीर संसार के सुखों का ध्यान होता है, उधर ही ध्यान होता है। आज की सत्संग चर्चा का समय ही पूर्ण होता है। वाणी को विराम देते हुए बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम